कोटक महिंद्रा बैंक। कल बाजार बंद होने के बाद वो मच अवेटेड आरबीआई की रेगुलेटर की रिलीफ आती हुई। क्या हुआ कंचन समझ लेते हैं, उसके बाद श्रेया ब्रोकरेजेस बताएंगी। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने देख रहा था, अप्रैल 2024 में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर जो क्रेडिट कार्ड जारी करने को है वो रोक लगा दी थी। अब वो सारी की सारी रोक आरबीआई ने हटा दी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब बैंक जो है वो अपने नए कस्टमर्स को जो क्रेडिट कार्ड है वो जारी कर पाएगा। इनफैक्ट जो ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, उसके जरिए भी अब नए कस्टमर्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ पाएगा। जो अब तक हमने 1 साल से रुका हुआ देखा था, लेकिन सारी की सारी रोक हट गई है और काफी बड़ा रिलीफ है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। बिल्कुल, काफी बड़ा रिलीफ, लेकिन कितना प्राइस में है और ब्रोकरेजेस क्या कर रही हैं, ये श्रेया से समझ लेते हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अब ब्रोकरेजेस बुलिश भी हैं और कल इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक पे हम चर्चा भी कर रहे थे कि ऐसा स्टॉक जो गिरते बाजार में भी अपनी 52वीं खाई के आसपास कारोबार करता नजर आया। जैसे कि कंचन ने मेंशन किया है कि आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में अच्छी तेजी आने की संभावना है, तो सारे ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। सिटी ने देखिए बाई की कॉल रख दी है, टारगेट प्राइस 2070 रुपये प्रति शेयर का कर दिया। इनफैक्ट आप देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की कॉल दे रहे हैं, टारगेट प्राइस 2290 रुपये प्रति शेयर, और मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 2200 रुपये प्रति शेयर। तो सभी ने 2000 से ऊपर का टारगेट प्राइस रखा है, तो 15% तक का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में ब्रोकरेजेस फर्म्स को नजर आ रहा है। देखिए, तीनों फर्म्स ने ये माना कि आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद कंपनी अब अच्छा प्रदर्शन करेगी, और सिटी का मानना है कि कंपनी अब अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मार्केट कैंपेन करेगी और उसको रोल आउट करेगी, जो कि अब एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा कंपनी के लिए। इसके लिए कंपनी पहले से तैयार है, चाहे हम क्रॉस सेल की बात करें, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कंपनी ने मोबाइल बैंकिंग ऐप भी लॉन्च किया है, एम्बार्क, उससे अनसिक्योर्ड लोन जो है उसमें अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिलेगी। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ये भी मान रहे हैं कि जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस हटी है, क्रेडिट कार्ड रोल आउट होगा, तो री रेटिंग की भी संभावनाएं हैं। और मैक्वेरी का कहना है कि अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो कोटक महिंद्रा इज अ बाय। पसंद आ रहा है भाई, खबर तो अच्छी है ही है, पर भाव में कितनी 1950 पे आके स्टॉक खड़ा है। ब्रोकरेजेस कह रही हैं 2070 से 2290, तो 12 महीने के टाइम होराइजन में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड अब बचता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मानस, क्विकली, कोटक चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए आ रहा है ये काउंटर, इसी होप में। बिल्कुल, पिछले अगर आप 15 सेशन देखें तो लगातार करेक्शन पे 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो आउट परफॉर्मेंस तो क्लियरली दिख रहा है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2040 का होगा। अगर 2040 का लेवल ब्रेक हुआ तो 2125 तक के टारगेट भी आपको कोटक महिंद्रा बैंक दिखा सकता है। तो पोटेंशियल तो है, लेकिन आज गैप अप के बाद देखेंगे, अगर कोई करेक्शन देखने को मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपको 1925 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। कोटक महिंद्रा बैंक रडार पे 10 महीने बाद फाइनली क्रेडिट कार्ड जारी कर पाएंगे, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कस्टमर्स ऑन बोर्ड कर पाएंगे, और कोटक का डिजिटल प्रेजेंस ज्यादा सिग्निफिकेंट है 811 के थ्रू। तो अच्छी खबर तो है ही है। चलिए देखते हैं आज का बिहेवियर। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, एक और हेवीवेट दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक भी रडार पे। कंचन, क्यों? बेसिकली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की हम जल्द ही मार्केट में लिस्टिंग होते हुए देख सकते हैं। इनका जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है प्रूडेंशियल पीएलसी, वो हिस्सा बेचने के ऊपर विचार कर रहा है। इस टाइम पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने आईसीआईसीआई बैंक में जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो एक्वायर किया हुआ है, और जॉइंट वेंचर में जो आईसीआईसीआई बैंक की स्टेक होल्डिंग है वो है अप्रोक्सीमेटली 51% की, और प्रूडेंशियल की जो स्टेक होल्डिंग है वो है 49% की। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल का जो एक्विजिशन हुआ था वो हुआ था 1998 में। इनके पार्टनर की तरफ से ये सचिन चार्ट खोलिए आईसीआईसीआई बैंक का, इंपॉर्टेंट स्टॉक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में प्रूडेंशियल के साथ जॉइंट वेंचर है। प्रूडेंशियल कह रहा है हम वैल्यू अनलॉक करेंगे हिंदुस्तान के धंधे में, आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है हम अपना मेजॉरिटी होल्डिंग बनाए रखेंगे, लेकिन इवेंचुअली तो वैल्यू अनलॉकिंग इनके लिए भी फायदेमंद है। पर ये तो काफी लंबा प्रोसेस है, अभी तो बात छिड़ी है चार्ट्स पे। लेकिन सचिन कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, आई थिंक रिलेटिवली स्टेबल रहा है स्टॉक। मार्केट के उथल पुथल में भी जिस तरीके से इसने 1200 के लेवल को सस्टेन किया था, वहां पर मुझे लग रहा है काफी अच्छा बेस इसने रिकन्फर्म किया है, एंड वहीं से एक एलिवेशन मिला है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी बुलिश ही रहनी चाहिए। 1320 से लेके 1220, आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज नजर आ रही है इमीडिएट बेसिस पे। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग बायस रखने में कोई हर्ज नहीं है।
थोड़े से डिक्लाइंस आते भी है तो आई थिंक 1220 तक भी खरीदारी की जा सकती है पोर्टफोलियो के लिहाज से। एंड स्टॉप लॉसेस आपको लगभग यहाँ से 1180 के आसपास लगाने हैं ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, अशोक लेलैंड लेकर आइए स्क्रीन पे। कल नतीजों के बाद बढ़िया मूव्स बने। ब्रोकरेज ने रिजल्ट्स को कैसा आकलन किया है, क्या अपसाइड्स और नजर आते हैं? श्रेया से जान लेते हैं। श्रेया, अशोक लेलैंड। जी अशोक लेलैंड पे देखिए ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। ओवरवेट और बाय की कॉल आई है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा 284 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। सिटी की तरफ से बाय कॉल 270 रुपये का टारगेट प्राइस नजर आ रहा है। क्या पसंद आया सिटी को? तो Q3 के नतीजे काफ़ी अच्छे लगे हैं। रियलाइजेशन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही आप देखेंगे तो Q4 में इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है साल दर साल। अच्छे मैक्रो से फाइनेंशियल 2026 में वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने की भी अनुमान है, ऐसा मानना है सिटी का। साथ ही मॉर्गन स्टैनली जो ओवरवेट है उनका मानना है कि मार्जिन में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि वॉल्यूम देखिए 2% गिरा था साल दर साल, लेकिन मार्जिन में 80 बेसिस पॉइंट सुधरने की जो है उसमें सुधार देखा गया है। इसके अलावा टिप्स मिक्स में सुधार है। हाई मार्जिन एक्सपोर्ट से उनको सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही जो इनका नॉन ऑटो बिजनेस है उससे भी मार्जिन को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। तो दोनों ही ब्रोकरेज फर्म बुलिश नजर आ रहे हैं। अशोक लेलैंड पे ब्रोकरेजेस बुलिश। कल के अपसाइड के बाद और कल के नंबर्स के बाद और भरोसा बढ़ता हुआ। कंचन, कल निफ्टी का तो शायद कोई नंबर नहीं था। वायदा के जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, कैसे रहे? जी, शुरुआत करते हैं भारत फॉर्ज के साथ। यहाँ पे नंबर्स हमें इतने ज्यादा पसंद नहीं आए। नेट प्रॉफिट में करीबन 8.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं रेवेन्यू भी 8% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा 8% कमजोर है और मार्जिन भी इस टाइम पे फ्लैट साइड पे बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है ₹2.50 का। और भारत फौज ने एक MOU साइन किया है वेदा एरोनॉटिक के साथ, ताकि वो डेवलप कर सके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और साथ ही साथ हाई स्पीड एरियल वेपन सिस्टम। इसके अलावा दूसरा नंबर जो आपको ध्यान में रखना है वो है मुथूट फाइनेंस का। परसों अनुज जी ने भी अपने बिग स्टॉक्स में इसको लिया था और इसका जिक्र भी किया था। नतीजे अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन हमें 33% का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 43% तक यहाँ पे हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनका कहना है कि जो इनकी गोल्ड लोन ग्रोथ है वो काफी ज्यादा रोबस्ट है। 37% हमें YoY बेसिस पे ये देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने 9 महीने में अपना एवरेज गोल्ड लोन AUM पर ब्रांच भी हासिल कर लिया है, करीबन 19 करोड़ का। और साथ ही साथ हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड लोन एज अ सिक्योरिटी को भी कंपनी ने अचीव किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सपेंशन की, तो कंपनी काफी तेजी से डिजिटली भी एक्सपैंड कर रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे आपको खासा नजर रखनी होगी। यहाँ पे भी जो नतीजे हैं वो अनुमान से ऊपर आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन हमें 28% का इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू भी यहाँ पे 4.5% तक बढ़ता हुआ आया है। इनफैक्ट कंपनी के जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। एबिटा 25.5% और मार्जिन भी यहाँ पे 2% तक सुधरते हुए नजर आए हैं। पंप की अगर ग्रोथ देखी जाए तो वो 19% देखी गई है, जिसके पीछे का जो मेजर कारण है वो है कंपनी को लगातार जो सोलर पंप्स के ऑर्डर है वो मिलते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो एयर कूलर्स हैं उनकी भी प्री बुकिंग आना अभी से शुरू हो गई है, जिससे कंपनी के पोर्टफोलियो में काफी ग्रोथ देखी गई है। बस चेंज कर देते हैं अब इसका नाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर है, तो उसमें ऐड कर देते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। उसके नंबर्स आए क्योंकि जो पहले उसकी दूसरी कंपनी CG पावर वो भी अब अलग से, मतलब वो भी लिस्टेड है, F&O में है वो। लेकिन इनमें से ब्रोकरेज व्यूज, आई थिंक भारत फौज पर ब्रोकरेज व्यूज हैं। श्रेया बताइए क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? जी सर, ब्रोकरेजेस थोड़े मिक्स नजर आ रहे हैं। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल रख दी है। टारगेट प्राइस 1336 रुपये प्रति शेयर कर दिया। वही सिटी ने सेल की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस निचला दिया है इसका 920 रुपये प्रति शेयर का। मॉर्गन स्टैनली जो ओवरवेट है उनको क्या अच्छा लगा? उनका मानना है कि Q3 में एबिटा मॉर्गन स्टैनली के अनुमान से काफ़ी कम आया, 8 से 9% गिरकर। लेकिन जो उनको पसंद आया वो ये है कि इनका नॉन ऑटो बिजनेस वर्टिकल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, जिससे लॉसेस जो है इस कंपनी के कम होते नजर आ रहे हैं। और जिस वैल्यूएशन पे अभी फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है मॉर्गन स्टैनली को पसंद आ रहा है। सिटी जिन्होंने सेल की कॉल दी है उनका मानना है कि एबिटा अनुमान के मुताबिक ही था उनके लिए, लेकिन आउटलुक वो थोड़ा कॉशियस नज़र आ रहा है। और खासकर एक्सपोर्ट्स मार्केट की बात करें तो वहाँ पे धीमापन देखने को मिल रहा है। सिटी ने माना कि यूरोप में जो है वो डिमांड में कमी आई है। साथ ही US में भी स्थिति थोड़ी डमाडोल है डिमांड को लेकर। डोमेस्टिक डिफेंस भी लंपी रह सकती है। इसके अलावा पॉजिटिव कुछ चीज़ें हैं जो सिटी ने अंडरलाइन की, जैसे कि एरोस्पेस बिजनेस, कास्टिक बिजनेस और डोमेस्टिक PV
रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। ठीक है, भारत फोर्ज रडार पे नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग, देखते हैं स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहेगा। कंचन, कैश के नंबर्स गुड बैड क्लासिफाई करें तो इंपॉर्टेंट वाले। शुरुआत करते हैं गुड के साथ। 3 नंबर्स के शुरुआत करेंगे। सुवेन फार्मा के नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट के फ्रंट में, रेवेन्यू फ्रंट में, एबिटा और मार्जिन्स, चारों ही फ्रंट में हमें नंबर्स अच्छी खासी तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी का जो सीडीएमओ बिजनेस है वहां पे भी 101% की तेजी देखने को मिली है। एपीआई सेगमेंट में भी 30% का इजाफा देखने को मिला है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 77% का हमें उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रंट में भी करीबन 35% यहां पे इजाफा देखा गया है। इनफैक्ट एबिटा और मार्जिन्स भी यहां पे डबल तक हमें सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने अप्रूव कर दिया है फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़ इनकी जो आर्म है गोदरेज कैपिटल। होम केयर सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ है और पर्सनल केयर में भी अच्छी ग्रोथ है। आईटीडी सीमेंटेशन के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। चारों ही फ्रंट में नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन्स नंबर यहां पे सुधरते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ आरसीएफ के नंबर्स भी यहां पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। इसमें बस एक चीज थोड़ी सी कंसर्निंग है, वो है कंपनी का रेवेन्यू, क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्शन को लेकर थोड़े से कंसर्न्स है उसने रेवेन्यू पे इंपैक्ट डाला है। बैड नंबर्स की बात करते हैं। हुनासा कंज्यूमर नेट प्रॉफिट फ्लैट है, लेकिन एबिटा और मार्जिन्स की बात करी जाए तो ये गिरावट यहां पे हमें देखने को मिली है साल दर साल। गोदावरी पार यहां पे चारों ही फ्रंट में नंबर्स हमें इस टाइम पे नेगेटिव साइड में देखने को मिले हैं। और बालाजी एमाइंस की बात करें तो यहां पे भी चारों ही फ्रंट्स में नंबर्स काफी ज्यादा गिरते हुए दिखाई दिए हैं ईयरली बेसिस पर। अच्छे और ये खराब। जुबिलेंट फूड वर्क्स, पिज्जा खाना है नहीं खाना है? श्रेया, ब्रोकरेजेस क्या कह रही है? देखिए सर, ब्रोकरेजेस थोड़े मिक्स नजर आ रहे हैं। जहां पे सिटी ने बाय की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 750 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस 450 रुपये प्रति शेयर का रखा है। सिटी जिन्होंने बाय की कॉल दी, उनका मानना है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है कंपनी में। ओवरऑल लाइक फॉर लाइक 12.5% रहा है। हालांकि डाइन इन सेल्स की बात करें तो वहां पे थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, कमजोरी आई है। प्रॉफिटेबिलिटी के मोर्चे पर देखें तो मैनेजमेंट ने ये हाईलाइट किया है कि ग्रॉस मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट की सुधार हो सकती है क्वार्टर आने वाले कुछ 2-3 क्वार्टर्स में। फाइनेंशियल 2025-27 के लिए रेवेन्यू का एस्टिमेशन बढ़ाया है 4 से 5%। वहीं एबिटा का भी एस्टिमेशन बढ़ाया है 2 से 5%। सिटी ने सीएलएसए ने जिन्होंने अंडर परफॉर्म की कॉल दी, उनका मानना है कि 34% ऑर्डर ग्रोथ के साथ डोमेस्टिक सेल्स में 19% का जो इजाफा देखा गया वो कम टिकट का संकेत देता है। मार्जिन अनुमान से काफी कम आए हैं। इसके अलावा पॉपाइज जो इसका एक बिजनेस है उस पर अभी काम चल रहा है, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है। और टर्की में सेम स्टिल ग्रोथ में भी अभी थोड़ी कमी आई है। तो फिलहाल अंडर परफॉर्म की कॉल। बिल्कुल अंडर परफॉर्म की कॉल। अच्छा, बाय द वे, मैं वो जो फैंसी स्टॉक्स की बात कर रहा था ना, दिमाग से निकल गया। होनासा पता है कितना गिरा है इसे? 63% आशीष। होनासा का एक बार चार्ट रख दीजिए 1 साल का, तो उसमें 1 साल के चार्ट में आपको भले -50% दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसके पीक से देखेंगे ना, 63% ये स्टॉक गिरा है। मतलब सोचिए कि 63% क्या होता है। 2/3 वैल्यू वाइप आउट हो चुकी है। अगर आप उसमें और अभी तो लिस्टिंग है एग्जैक्टली ये देखिए, ये मतलब जो है ना एकदम, तो ऑल टाइम लो पर ये स्टॉक। तो नंबर्स खराब है, इसकी मार्जिन से रोड हो गए। खैर, इस नोट पर एक काम करें, मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं। 10 तक देंगे इस ब्रेक के उस पार पहला सौदा।